जॉन सीना के जबरदस्त सर्वाइवल सीरीज में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 3 में हम बात करेंगे जॉन सीना के फिनोमिनल राइवल के बारे में, जिसके साथ जॉन सीना की परफेक्ट बैलेंस राइवलरी थी, कंपेलिंग स्टोरी लाइन के साथ अनमैच्ड केमिस्ट्री थी उनकी और इंस्टेंट क्लासिक मैचेस थे। मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स के बारे में। Your time is up. My time is now. अपने थ्रिलिंग एरियल मैन्यूवर्स, इन रिंग एबिलिटी और वर्सेटैलिटी की वजह से एजे स्टाइल्स रेसलिंग वर्ल्ड में अपना नाम बना रहे थे। उन्हें मिस्टर टीएनए का खिताब भी मिला। और वहीं दूसरी तरफ जॉन सीना, जिसने शुरुआत की थी रूथलेस एग्रेशन से और हसल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट को अपनी करियर का मेन पार्ट बनाकर एक हाउस होल्ड नेम बने और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस बने। एजे स्टाइल्स और जॉन सीना दोनों अपने प्रमोशन के टॉप में थे और फैंस के लिए WWE वर्सेस TNA ड्रीम मैच था, जो कि फैंस को लगता था उन्हें कभी नहीं देखने को मिलेगा जब तक एजे स्टाइल्स 2016 की रॉयल रंबल में अपना डेब्यू नहीं करते। एजे स्टाइल्स के डेब्यू के बाद उनके काफी ड्रीम अपोनेंट्स आने लगे, मगर सबसे बड़ा अगर उनका कोई ड्रीम अपोनेंट था फैंस के लिए तो वो थे जॉन सीना। और फैंस की ये ख्वाहिश पूरी होती है मई 30, 2016 को, जब फाइनली एजे स्टाइल्स और सीना का फैंटेसी फेस ऑफ होता है। मगर कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं हर वक्त ऐसा नहीं होता। एजे स्टाइल्स गैलोस और एंडरसन के साथ मिलकर सीना पर अटैक कर देते हैं और हील टर्न कर लेते हैं और 2016 की मनी इन द बैंक में इनका मैच सेटअप हो जाता है। मनी इन द बैंक 2016 फाइनली फैंस जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनको वो मिला। इन दोनों ने मिलकर एक क्लासिक डिलीवर किया, मगर एंडिंग में गैलोस और एंडरसन ने सीना को मैच कोस्ट करवा दिया। स्टाइल्स भला ये मैच जीत गए, लेकिन अपना दबदबा नहीं बना पाए। इस मैच के बाद ये राइवलरी कंटिन्यू रही। सीना और स्टाइल्स दोनों ने एक दूसरे को टाइटल अपॉर्चुनिटीज कोस्ट करवाई, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए। बैटल ग्राउंड में तो इनका 6 मैन टैग मैच हुआ, जिसमें सीना ने स्टाइल्स को पिन किया, मगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। और वहीं अगर बात करें हम WWE की, तो WWE उस वक्त न्यू एरा में चेंज हो रही थी। ड्राफ्ट आया जहां स्टाइल्स और सीना स्मैकडाउन लाइव पर ड्राफ्ट कर दिए जाते हैं, मगर गैलोस और एंडरसन मंडे नाइट रॉ पर, जिसका मतलब ये था कि अब स्टाइल्स अकेले हो गए थे। मगर स्टाइल्स के साथ सीना थे स्मैकडाउन लाइव पर। और वो कहते हैं ना कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो वही होता है। ये 2 शेर आपस में भिड़ते हैं और इनका मैच सेटअप हो जाता है समर स्लैम में। समर स्लैम में हमें एजे स्टाइल्स के एरियल अटैक्स देखने को मिले, सीना की ब्रूटल स्ट्रेंथ देखने को मिली। एक तरफ फिनोमिनल फोरआर्म आ रहा था तो दूसरी तरफ सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट आ रहा था। मगर एजे स्टाइल्स जॉन सीना को हरा देते हैं, बट अब की बार बिल्कुल क्लीन तरीके से, जिस वजह से एजे स्टाइल्स को WWE चैंपियनशिप का मौका मिलता है और बैकलैश में एजे स्टाइल्स चैंपियन भी बनते हैं। नो मर्सी में जॉन सीना डीन एम्ब्रोस के साथ मैच किया, बट एजे स्टाइल्स ने सक्सेसफुली अपनी टाइटल डिफेंड कर ली। लेकिन जॉन सीना अपनी राइवलरी रिविजिट करने आते हैं दिसंबर 2016 में। एजे स्टाइल्स, जिनका ये मानना था कि स्मैकडाउन लाइव वाज द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ट, सीना ने दिसंबर में वापसी करते ही अपनी निगाहें WWE टाइटल के ऊपर रखी और अपने इरादे साफ बता दिए कि उन्हें मैच चाहिए रॉयल रंबल 2017 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ, जो कि उन्हें मिला भी। और इस ट्रायोलॉजी का ये 3rd मैच था और फैंस की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल हाई थी, क्योंकि उन्हें पहले भी 2 क्लासिक मैचेस मिले हुए थे और रॉयल रंबल 2017 में भी वही हुआ जो पिछले 2 मैचेस में होता हुआ आया। हमें फिर से एक शानदार मैच देखने को मिला और काफी लोगों का तो ये मानना है कि रॉयल रंबल में जो मैच हुआ इन दोनों के बीच, वो रॉयल रंबल के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप मैच था। लेकिन इस मैच का नतीजा पिछले 2 मैचेस की तरह नहीं निकलता। अब की बार फाइनली सीनेशन लीडर डिथ्रोन कर देते हैं डायनामिक ऑफ फिनोमिनल 1 को और बन जाते हैं 16 टाइम WWE चैंपियन। और इस तरह से ये ट्रायोलॉजी, ये राइवलरी खत्म हो जाती है। हालांकि इसके बाद इनके काफी मैचेस होते हैं, जैसे एलिमिनेशन चेंबर में, फैस्टलेन 2018 में स्मैकडाउन में तो इनका 1-on-1 मैच भी हुआ था।
मगर फैंस को अगर कुछ याद रहता है तो वही मनी इन द बैंक का ब्रॉल, समर स्लैम का क्लासिक और रॉयल रंबल का स्वीट 16। तो भाई कहा था ना कि एकदम फिनोमिनल राइवलरी थी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस राइवलरी का फेवरेट मोमेंट आपके लिए कौन सा था ये भी बताना। और अगला कौन से राइवल के बारे में देखना चाहते हैं वो तो लिखना बिल्कुल ही मत भूलना। और ऐसे और एपिसोड्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।